हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज प्रकार फ्रेंड पीयूष। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पाइथन के एक सीरीज में इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है और आज से हम इंटरमीडिएट टॉपिक्स की दुनिया में घुसने वाले हैं। अभी तक हमने अपने बेसिक्स बहुत सारे क्लियर कर लिए और आज से हम शुरू करेंगे थोड़े से एडवांस टॉपिक या इंटरमीडिएट टॉपिक्स जो कि आपके बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। चलो, ये हमारे सामने आपके सामने कुछ एक स्क्रीन दिख रही होगी, गिटहब का कोड दिख रहा है आपको और इसमें क्या है, इसमें कुछ एक प्रिंट फंक्शन आपको दिख रहा होगा, ये बिल्ट इन प्रिंट। ये कोई फंक्शन है जो अच्छा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि पाइथन के बहुत सारे फंक्शंस जो है ना वो आपके सी में बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उनको लिखा गया है। इसी प्रकार से जो प्रिंट फंक्शन जो है ना वो भी आपका इसी सी प्रोग्रामिंग में ही बना हुआ है। कैसे बना है? सी में। ठीक है, तो अब सपोज करो ये कुछ एक फंक्शन है, बिल्ट इन मॉड्यूल। ये सी के पीछे का कोड ये है इतना सारा। ठीक है, ये पीछे का सी के पीछे का कोड है, मतलब प्रिंट के पीछे का। लेकिन जब हम प्रिंट करते हैं एन आई प्रिंट, तो मैं जस्ट सिर्फ इतना लिखता हूं और मैं सिर्फ इसके अंदर जो भी लिखता हूं वो यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। ठीक है, ये आप सबको पता है। 04 करेंगे तो हम यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाएगा। इसके पीछे की फंक्शनलिटी क्या है, इस प्रिंट ने क्या किया, कैसे ये यहाँ पे इस चीज को हमें आउटपुट में शो कर रहा है, वो हम नहीं जानते। वो हमारे बहुत बड़ा कोड है। अब मान के चलो कि अगर सपोज करो आपको जब भी प्रिंट करना होता है इतना बड़ा कोड लिखना पड़ता, तो आपका लाखों करोड़ों लाइंस का तो कोड ही बन जाता सिर्फ प्रिंट करने के लिए। फिर हम क्यों कहते हैं पाइथन इज अ वन लाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कुछ भी लिखना है वन में लिखो। तो आज से जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो फंक्शंस है। फंक्शंस क्या करते हैं? यही फंक्शन होता है। अब अगर मैं बोलूं कि ये आप पहले से पढ़ रहे हैं, हम इसको डे 1 से पढ़ रहे हैं, जब हमने प्रिंट किया था तभी से हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, हम उसका इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम आज इसको थोड़ा सा डीप में जानेंगे, कैसे हम खुद के फंक्शन बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आप देखो पाइथन का प्रिंट जो है वो एक फंक्शन है। वो क्या लेता है, इतनी चीजें वो उसके अंदर आप दो और वो कुछ भी यहाँ पे शो कर देगा आपको। बट इसके पीछे कोड लिखा होगा गया होगा जो कि आपको आप सिर्फ इतना नाम लिख देते हो और यहाँ पे चल जाता है ये। ठीक है, तो फंक्शन का जो मेन काम है वो क्या है? फंक्शन का जो मेन काम है दैट इज वो सिर्फ है आपके कोड को इजी बनाना। आपके सपोज करो आप कोई चीज मल्टीपल टाइम्स यूज करना चाहते हो। ठीक है, अगर आप कोई चीज मल्टीपल टाइम परफॉर्म करना चाहते हैं तब आप उसमें क्या करते हैं, हम फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स के लिए आप क्या बना लोगे? फंक्शन बना लोगे। ठीक, तो उसके लिए आपको कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। आप उस चीज को क्या करते होगे, आप बार बार वही फंक्शन को वहां पे लेके आओगे और वो उसको कॉल कर देगा, उसको वहां पे यूज कर देगा। ठीक है, ओके। आपको क्या करना है, बस सिर्फ फंक्शन का कहाँ काम होता है, मल्टीपल टाइम्स जहां पे आपको उसको प्रोग्राम में यूज होना हो तब आपको उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। उस सेम टास्क को आप सिर्फ क्या करते हो, उस फंक्शन को वहां पे बुलाते हो, बोलते हो भैया आ जाओ फंक्शन, और वो कॉल कर दे, आपको वहां पे काम कर देता है। ठीक, जैसे आपके वॉशिंग मशीन में या फिर कहीं पे भी आपके बटन्स लगी होंगी, आप सिर्फ वो बटन क्लिक करते हो और उसके अंदर का पीछे का काम शुरू हो जाता है। आपको ये नहीं करना पड़ता कि आपको ये लगाना है, वो लगाना है, ये आईसी लगानी, वो आईसी लगानी, कुछ नहीं। सिर्फ एक बटन आप क्लिक करते हो और उससे काम चालू हो जाता है। तो वही बटन क्या करता है, एक तरीके से फंक्शन का काम करता है। ठीक, तो आप इस कुछ आने वाले वीडियोस में हम सीखेंगे फंक्शंस के बारे में और हम उसका पूरा डिटेल देखेंगे कि पाइथन में किस तरीके से वर्क करती हैं ये चीजें। तो पहली चीज, हमारी चीज देखने के लिए हम उसका सिंटैक्स देखते हैं। तो फंक्शन का भी एक सिंटैक्स होता है। मान के चलो कि मुझे एक ग्रीटिंग का फंक्शन बनाना है। ठीक है, जैसे मुझे प्रिंट हेलो लिखना है, सिंपल, ये तो एक ही लाइन है, मैं इसको बार बार लिख सकता हूँ, वो बात नहीं है। ये सपोज करो मुझे प्रिंट हेलो को किसी फंक्शन में करना है ताकि मैं उस फंक्शन को कॉल करूं और ये प्रिंट हेलो लिख के आ जाए। ठीक है, तो फंक्शन लिखने का कुछ तरीका होता है, हम उसको एक प्रॉपर नेम में लिखते हैं। जैसे सपोज करो आपको सबसे पहले फंक्शन कैसे बताना है पाइथन को कि ये फंक्शन है, अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको उसके पहले डेफ लिखना पड़ेगा। DEF, ये एक कीवर्ड जैसे ही आप लिख लेंगे पाइथन को लग जाएगा कि अगला जो चीज जो भी आने वाली है एक फंक्शन है। ठीक है, DEF, और इसके बाद आप उस फंक्शन का नाम लिखोगे। जैसे आपको याद होगा ना, जैसे हम वेरिएबल का नाम लिखते थे वैसे आप फंक्शन का नाम लिखते हैं। ठीक, फंक्शन का नाम भी आप लिख सकते हो यूनिक, जिसके अंदर बहुत सारा कोड होगा। अब अगर मैं ऐसे बोलूं कि फंक्शन और वेरिएबल में डिफरेंस क्या है, तो जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक वैल्यू लेगा, एक दो तीन वैल्यूज लेगा। और फंक्शन क्या है, फंक्शन के अंदर आप कोड लिख सकते हो बहुत बड़ा सा। ठीक, तो हम इस फंक्शन का कुछ नाम देंगे, तो हम इसका नाम देते हैं, सपोज करो ग्रीट यूजर। यूजर जो आ रहा है उसको आप ग्रीट दोगे। ये आपका हो गया फंक्शन का नाम। अब इसके बाद ये तो आपने डेफ ग्रेट यूजर लिख दिया, बट अभी भी आप इसको फंक्शन चाहिए, तो फंक्शन के लेने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? डेफ का मतलब क्या होता है पता है? डेफ का मतलब होता है डेफिनेशन। फंक्शन की आप डेफिनेशन दे रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डिफाइनिंग फंक्शन।
ठीक है, हम फंक्शन का डिफाइन कर रहे हैं, क्या यूज है फंक्शन का वो देख रहे हैं। ठीक, वो क्या बताएगा आपको भाई, ये फंक्शन का नाम बता देगा। ठीक है, और अब इसके अंदर आपको क्या चाहिए, आपको उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। इट विल लाइक कि व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू वांट टू पुट, मतलब आप कौन सी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो फंक्शन को उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, जैसे फंक्शन का नाम लिख दिया हमने, अब आपको इसमें ये देखना है कि आप इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो जो कि उस फंक्शन को यूज होनी। तो अभी तो हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते इसे मान के चलो, तो अगर आपको फंक्शन की इंफॉर्मेशन देनी है तो आप इस पैरेंथेसिस के अंदर आप वो इंफॉर्मेशन देंगे। कुछ भी, जो भी आपको कोई वेरिएबल डालना है, कुछ भी आपको देना है, वो आगे देखेंगे कैसे क्या होता है। वो हम इस कोड को परफॉर्म करने के लिए जो भी इसके अंदर है, उसके लिए आपको यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन देनी है आप इसके अंदर देंगे। ठीक है, करेक्ट। देन अब आपको कोड कैसे लिखना है, कोड कैसे लिखना है इसके लिए आपको इतना, वो आपको कैसे लिखेंगे आप, इसके बाद आपको कॉलन लगाना है। जैसे ही आप कॉलन लगा देंगे और एंटर करेंगे, इंडेंटेशन चालू हो जाएगा। यहाँ पे टैब मिल गया हमें और ये इंडेंटेशन चालू हो जाएगा। याद करो, हमने इफ में, फॉर में, सब में हमने यही किया है। हम उसको लिखते हैं फिर हम कॉलन लगाते हैं। अब इसके अंदर इंडेंटेड लाइन में आप जितना जो कुछ लिखेंगे वो इस फंक्शन की क्या है, बॉडी है। क्या है, यहां से आपकी शुरू हो जाएगी बॉडी ऑफ फंक्शन। ठीक, फंक्शन की बॉडी जो भी वो काम करेगा। ठीक है, आप अगर इस फंक्शन को देखना चाहते हैं, जैसे वो हम बाद में बात करेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, अभी इतना आप समझो ये चीज। तो पहले हमने क्या लिया, फंक्शन को हमने डिफाइन किया इससे। अब हम इसकी बॉडी लिखेंगे, क्या इसके अंदर यूज करा। तो हम इसके अंदर लिखते हैं प्रिंट हेलो, हेलो लर्नर्स, सभी का स्वागत है यहाँ पे। ठीक है, हेलो लर्नर्स हमने इसके अंदर लिख दिया। ठीक, यही सिर्फ एक लाइन है जो एग्जीक्यूट होगी जब भी उस फंक्शन को बुलाएंगे, जब भी उस फंक्शन का नाम लिखेंगे तब ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट होने वाली हो। ठीक, तो बस इतना सा हमने इसका फंक्शन का लिख दिया। दिस इज द बॉडी ऑफ फंक्शन। नाउ अब अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, अब अगर मुझे इसका यूज करना है कि मैं क्या करूंगा, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का कॉल करेंगे। क्या करेंगे, फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल हमें क्या बताता है कि पाइथन को ये बोलता है कि भाई एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट द कोड इन द फंक्शन। फंक्शन में आपको जो कोड लिखा है वो आपको एग्जीक्यूट करना है। सिंपल सा चीज, जैसे आप कॉल करते हो उसको बताएंगे। अब कॉल करने के लिए हमें क्या करना है, आपको क्या लिखना है, आपको फंक्शन का नेम लिखना है, जो भी फंक्शन का नेम है, और फंक्शन का नाम क्या है, ग्रीट यूजर। और उसके बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन इसको प्रोवाइड करनी है वो आपको पैरेंथेसिस में लिखनी है। हमें इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, तो हम सिंपल यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं, और इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो खाली छोड़ देना है। ब्रैकेट नहीं डालोगे तो प्रॉब्लम आएगा। ठीक, बस इतना सा काम करना है। और इसके बाद फिर आप जैसे ही इसको रन करेंगे ना, ओके लेट मी राइट, और मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ इसको। जैसे ही आप इसको रन करेंगे ना, आपको हेलो लर्नर्स यहाँ पे प्रिंट होके दिख जाएगा। ठीक है, आप ये नहीं सिर्फ आप एक ही बार इसको कॉल कर सकते हो, आप चाहो तो इसको जितनी बार कॉल करना चाहो उतनी बार कॉल करोगे, और उतनी बार ये क्या करेगा, ये उस चीज को रन कर देगा। हेलो लर्नर्स, हेलो लर्नर्स, प्रिंट क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। अभी जैसे मैंने बोला कि आपको इसके अंदर इंफॉर्मेशन देनी है, अगर हम कुछ छोटे छोटे चीजें अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे ये पैरेंथेसिस लगाना भूल जाए तो आप देखो क्या एरर देगा मुझे, कि ये देख रहा है भाई सिंटैक्स एरर। आपने फंक्शन तो डिफाइन किया है बट आपने यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लिखाया। ठीक, तो ये प्रॉब्लम कर जाएगा। पैरेंथेसिस अगर मैं लगा दूं और मैं यहाँ से कोलन हटा दूं तो देखो क्या एरर आएगा, ये भी सिंटैक्स एरर देगा क्योंकि आपने कोलन नहीं लगाया है। ठीक है, सिंपल, ये हमने कर दिया। अगर आपने यहाँ पे भी अगर आपने ग्रीट यूजर को कॉल किया है तो ये क्या बोलेगा, कुछ बोलेगा ही नहीं। ग्रीट यूजर को कुछ मान ही नहीं रहा, क्या है, ठीक है, ग्रीट यूजर कुछ मान ही नहीं रहा। और सपोज करो आपको इसके अंदर कुछ लिख दिया आपने, सपोज करो कोई वैल्यू पास कर दी, तो ये बोलेगा कि टेक 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 1 वाज गिवन। ठीक है, इसकी बात हम बाद में करते हैं, अभी करते हैं। ठीक है, ये कुछ एरर्स आ सकते हैं आपके में सिंटैक्स वाले, वो देख लेना। अब चलो, आपको कुछ सपोज करो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ पास करनी है, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना है, आपको कुछ ऐसा लिखना है कि इसके अंदर आप कुछ नाम डालो, जैसे हम नहीं डालते नाम डालते हैं, और आपको लिख जाए हेलो एंड उस पर्सन का नेम। जैसे क्या लिख जाए आपको, इट्स लाइक कि हेलो पीयूष। ठीक है, ये कुछ ऐसा लिख के आ जाए। ठीक, तो ये कुछ जो भी हम इसके अंदर इंफॉर्मेशन देंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हमें इंफॉर्मेशन पास करनी है तो हम कैसे लिख देंगे, मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ, डेफ ग्रीट यूजर 2, हम इसको 2 बोल देते हैं। ठीक है, ओके चलो 2 बोल देते हैं, और हम इसके अंदर क्या कर देंगे, इंफॉर्मेशन, पासिंग इंफॉर्मेशन, पास इंफॉर्मेशन टू फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में जब इंफॉर्मेशन देंगे कैसे देखेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें इस चीज को प्रिंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कोई नेम चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यूजर का नेम, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजर नेम। अब मैं चाहता हूं कि जब भी आप फंक्शन कॉल करो, ये हम कॉलिंग कर रहे हैं फंक्शन की, तो आप यहाँ पे यूजर नेम यहाँ पे मुझे दे दो।
ठीक है, क्या दे दो आप यहाँ पे, यूजर नेम दे दो। अब मैं इस यूजर नेम को कैसे यूज करूंगा, प्रिंट करूंगा, मैं लिखूंगा हेलो और इसके आगे मैं लिख दूंगा यहाँ पे यूजर नेम। ठीक है, हम ये लिखते हैं ना फॉर्मेटिंग के लिए, तो हम इसके आगे एफ लगा देते हैं यहाँ पे, तो अब ये यूजर नेम यूज करेगा। तो अब जो भी आप इसके अंदर वैल्यू दोगे वो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी और ये क्या कर देगा, उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, समझ गए आप, बिल्कुल अच्छे समझ गए। तो अब जैसे इसको जैसे अब हम इसको कॉल करेंगे ना जब ग्रीट यूजर टू, तो अब जब मैं ऐसे लिख दूंगा ना इसको, लेट मी डू दिस, इसको मैं कमेंट करता हूँ और इसको लिखता हूँ, तो मुझे एरर देगा। क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, इस लाइन में एरर है, ग्रीट यूजर टू में टाइप एरर है। क्या है, टाइप एरर, ग्रीट यूजर टू मिसिंग वन रिक्वायर एडिशनल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट यूजर नेम। बोल रहा है कि ग्रीट यूजर टू अगर आपको कॉल करना है इस वाले फंक्शन को, तो आपको इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन यानी कुछ आपको पास करना पड़ेगा। क्या पास करना है, कोई यूजर नेम पास करना है। ठीक है, तो हम यूजर नेम पास कर देते हैं। सपोज करो हमारे कोड को देखने के लिए आ रहे हैं स्पाइडरमैन भाई साहब। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्पाइडरमैन लिख दिया। ठीक, अब जैसे ही आपने स्पाइडरमैन लिखा, ये इन्फॉर्मेशन जाके वहां पे पास हुई और यहाँ पे लिख के आ गया हेलो स्पाइडरमैन। ये स्पाइडरमैन कहाँ गया, इसमें गया और यूजर नेम में क्या कंटेंट इसने ले लिया, स्पाइडरमैन ले लिया और इसको यहाँ पे पास कर दिया। ठीक, कितना बहुत सारा इजी हो गया। जैसे आपको कोई एक बार और फंक्शन आपको कॉल करना है, आपको किसी और का भी मैसेज प्रिंट कराना है, सपोज करो यहाँ पे आ गए मोदी जी। ठीक है, मोदी जी आ गए, तो मोदी जी हमें लिख देंगे यहाँ पे, तो लिखा है हेलो स्पाइडरमैन, हेलो मोदी जी। अब जो भी नाम यहाँ पे चेंज करना चाहो वो आप लिख सकते हो, हेलो अजय। ठीक है, अजय लिख दिया हमने, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक और कॉल हो जाएगा, हेलो अजय, हेलो मोदी जी, हेलो स्पाइडरमैन। तो ये यहाँ पे वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई दो यहाँ पे वर्ड्स आते हैं, दो डेफिनेशन आती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स और द पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट ये दो चीजें हैं। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि पैरामीटर्स क्या होता है और आर्ग्यूमेंट क्या होता है। ठीक, तो जो सपोज कर यहाँ पे आप क्या दे रहे हो, आप ग्रीट यूजर टू में आप एक यूजर नेम एक आप यहाँ पे वैल्यू चाहते हो, या फंक्शन क्या चाहता है कि यहाँ पे आप कुछ दो मुझे। ठीक है, तो जो आप देते हो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। जो फंक्शन को जिस चीज की जरूरत होती है उस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। लिखा है यहाँ पे पैरामीटर, हम उसको बोलते हैं। यानी ये पैरामीटर एक ऐसी चीज है जो कि फंक्शन को चाहिए अपनी इस लाइन को प्रिंट करने के लिए, इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, और जब हम फंक्शन को कॉल करते टाइम उस पैरामीटर की जो हमें वैल्यू देते हैं, ठीक है, हम जो वैल्यू देते हैं उस पैरामीटर की, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। यानी यहां से जो हम कॉल करते टाइम जो हम वैल्यू पास करेंगे, इसी हम यहां पे क्या बोलते हैं, पासिंग स्पाइडरमैन वैल्यू टू ग्रीट यूजर टू। ठीक, तो ये स्पाइडरमैन वैल्यू जो है ना, ये क्या है, पास कर रहे हैं हम किसमें, स्पाइडरमैन पैरामीटर, इसको हम बोलते हैं स्पाइडरमैन आर्ग्यूमेंट टू ग्रीट यूजर। तो ये क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया। यानी जो आप फंक्शन कॉल करने के टाइम, जब आप कॉल कर रहे हो फंक्शन, तब आप जो वैल्यू उसको दे रहे हो जो कि फंक्शन को चाहिए होगी, उसको हम बोल देते हैं आर्ग्यूमेंट। और जो यहाँ पे फंक्शन को चाहिए उस टाइम पे करेंटली अपनी इस लाइन को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम बोल देते हैं पैरामीटर। तो पैरामीटर ये होता है, आर्ग्यूमेंट ये होता है। एक जरूरी नहीं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी पोजीशन पे, बहुत सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद भी बोल देते हैं कि भाई ये हमारा पैरामीटर है, ये आर्गुमेंट है, तो या ये आर्गुमेंट है, ये पैरामीटर है, तो इट्स ओके, मतलब वो चलता है। बट अगर आपसे इंटरव्यू में कोई स्पेसिफिकली पूछता है कि पैरामीटर क्या है और आर्ग्यूमेंट क्या है, तो आपको बोलना है जो फंक्शन को चाहिए, जो हम फंक्शन के लिए जो हम वेरिएबल या फिर जो भी हम वैल्यू यहाँ पे चाहते हैं, उसको हम बोल देते हैं पैरामीटर्स। और जो हमें यहाँ पे देनी हो, जो हम फंक्शन कॉल करने के टाइम जो हम वैल्यू देते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। आई होप यहाँ तक का क्लियर है, बहुत इजी तरीका है। ठीक, अब इस पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट के लिए हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आप ये नहीं कि सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। ठीक, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और हम चलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, क्योंकि ज्यादा लंबे वीडियोस आप लोग को और भी पसंद नहीं आएंगे देखते हुए। तो हम नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे और वहां पे मैं बात करूंगा आपके पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, कि किस तरीके से बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर सकते हो और उनकी पोजिशन कैसे यहाँ पे डिफर होती है। यहाँ पे जाने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एक टास्क देता हूँ। आई वांट टू गिव यू अ टास्क, और वो टास्क क्या है कि आपको एक फंक्शन कॉल करना है, आपको एक फंक्शन बनाना है, जिस फंक्शन का नाम होगा, क्या नाम होगा उसका, फेवरेट बुक। ठीक है, फेवरेट बुक आपको एक फंक्शन बनाना है, जो क्या पैरामीटर आपका क्या लेगा, जिसके अंदर पैरामीटर क्या होगा, आपके अंदर टाइटल पैरामीटर होगा। ठीक, दिस शुड बी योर पैरामीटर एज टाइटल। और इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट करना चाहिए कि जैसे सपोज करो वन ऑफ माय बुक इज दिस।
ठीक, आपको एक मैसेज प्रिंट करना है। बॉडी के अंदर आप क्या डालोगे, प्रिंट मैसेज लाइक माई फेवरेट बुक इज, एंड योर बुक का नाम, ठीक, योर बुक का नाम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, बुक टाइटल, ठीक है। ये आपको यहाँ मैसेज प्रिंट करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है और आपको इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करना है। ये आपको सिंपल सा चीजें करनी है अभी ये इतना करने के बाद, ठीक है। वीडियो पॉज करें और इसको आप करें, देखें कर पाएंगे कि नहीं। पॉज करिए वीडियो, आई होप आप पॉज करके जरूर एक बार ट्राई करेंगे। सो इन जस्ट 3 2 1 यू हैव टू पॉज दिस वीडियो। आपको 3 2 1 पे इस वीडियो को पॉज करना है। 3 2 1 एंड पॉज। ओके, आई होप आप पॉज करने के बाद अब आ चुके हैं और आप लोगों ने कोड कर लिया है। अगर आपने इसको कोड को कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं कि हाँ भैया मैंने ये कोड कर लिया। अगर नहीं किया है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या लिखना है, फेवरेट बुक एक फंक्शन बनाना है। तो हम फंक्शन कैसे बनाते हैं, हम डेफ लिखते हैं, हम उसके आगे अपने फेवरेट बुक जो भी हम फंक्शन का नाम लिखना चाहते हैं वो लिखते हैं और हम पैरेंथेसिस डालते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर हमें क्या चाहिए, पैरामीटर हम देते हैं जो कि हमें होगा टाइटल, ठीक। अब हम फंक्शन को लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे कैसे, कॉलन लगा के इसके अंदर आपको लिख देना है। क्या लिखना है आपको, अंदर प्रिंट लिखना है और आपको लिखना है माई फेवरेट बुक इज, और इसके अंदर आपको टाइटल लिख देना है, ठीक है। सिंपल सी चीज, बस इतना कर देना है। यहाँ पे आगे एफ लगा देना है ताकि आपका ये फॉर्मेट हो जाए। क्लियर, ये हमने क्या लिख दिया, फंक्शन की बॉडी हमने लिख दी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। दिस इज द बॉडी ऑफ फंक्शन, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल कैसे करेंगे, फेवरेट बुक लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं, सपोज करो मेरी कौन सी बुक है, माय फेवरेट बुक इज क्वांटम फिजिक्स, आई लव रीडिंग क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स, इफ दिस इज माय फेवरेट बुक, तो लेट्स रन दिस और एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। तो मिल क्या रहा है, माय फेवरेट बुक इज क्वांटम फिजिक्स। ये ऊपर के कुछ मैसेजेस प्रिंट हो रहे हैं, कोई बात नहीं। और ये हम क्या लिख रहे हैं, ये हम क्या लिख रहे हैं, कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, कॉलिंग दी फंक्शन। और ये क्या है, दिस इज पैरामीटर, हम इसमें आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। कुछ और लिख देते हैं, जैसे सपोज करो फेवरेट बुक इज, माय फेवरेट बुक इज लाइक माइंड रीडर, मैंने पढ़ी अभी, बहुत अच्छी बुक है माइंड रीडर। माइंड रीडर लिख देते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप, माय फेवरेट बुक इज माइंड रीडर, ठीक है। एक जैसे सपोज करो मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ी बहुत अच्छी, मतलब एक बायोग्राफी पढ़ी किसकी, एलॉन मस्क की। तो यहाँ पे लिख देता हूँ उसका नाम क्या है, दैट बायोग्राफी नेम इज एलॉन मस्क, ठीक है। ये किसने लिखा है, ये एशले वेंस ने लिखा है। मेरे सामने बुक पढ़ी तो मैं वहीं से देख के बोल रहा हूँ आपको। बहुत अच्छी है, यू मस्ट ट्राई। माय फेवरेट बुक इज एलॉन मस्क, बहुत अच्छा। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे लैंग्वेज पास कर सकते हैं। अब आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स के बारे में हम डीपली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करें। थोड़ा सा आपने बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लिया आज, तो जाइए एक मस्त सी चाय पीजिए और अपने दिमाग को फ्रेश करके तो अपना रिवीजन करें या कुछ और पढ़ें, ठीक है। चलिए बाय बाय।